भारत की हार का ख्वाब देखकर संपूर्ण पाकिस्तान में अवकाश की घोषणा हो चुकी थी। पाकिस्तानी जगह जगह चिल्ला रहे थे कि 2021 की तरह वे भारत की औकात दिखाएंगे। पाकिस्तानियों की भीड़ जगह जगह खड़े होकर भारत के खिलाफ नारे लगा रही और पाकिस्तानियों का यह शोर सुनकर उसने कहा, देख आज मैं मैच के आखिर तक डटने वाला हूँ। अगर मैं मैच के आखिर तक डट गया तो इसका अंजाम क्या होगा मैं खुद नहीं जानता। प्रतिशोध की आग में जल रहे ये शब्द हैं भारत के उस विस्फोटक बल्लेबाज के, जिसकी मार से गेंदबाजी नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान कांप उठा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम 24 अक्टूबर 2021, वह दिन जिस दिन भारतीय गौरव चूर चूर होकर धूल में मिल गया। एक ऐसी टीम जिससे भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में कभी ना हारी, उसने भारत को पूरे 10 विकेटों से रौंदकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडरों से सुसज्जित भारतीय टीम मात्र 151 रन पर ही ढेर हो गई। जवाब में पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे नौसिखिया बल्लेबाजों ने भारत के 151 रनों के लक्ष्य का मजाक बना दिया। उस दिन न बुमराह की यॉर्कर काम आ रही थी, न भुवनेश्वर कुमार की स्विंग। उस दिन भारत के ये दोनों दिग्गज गेंदबाज पाकिस्तान के उन बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आ रहे थे और पाकिस्तान ने भारत को पूरे 10 विकेट से पराजय कर दिया। यह पराजय भारत के आत्मसम्मान पर करारा प्रहार थी। एक ऐसी चोट, एक ऐसा घाव जो हर भारतीय के सीने में गहराई से उतर गया। इस हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों की जमकर आलोचना हुई, लेकिन इस हार का सबसे बड़ा निशाना बने कप्तान विराट कोहली। कोहली को इस हार के बाद सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया। ऐसे में पाकिस्तानियों के जश्न और उनके कुछ खिलाड़ियों के अहंकारी भरे बयान विराट सहित संपूर्ण भारतीयों के घाव पर नमक छिड़क रहे थे। बयान और आलोचनाओं का सिलसिला टीम इंडिया के साथ साथ विराट कोहली के लिए जहर का काम कर रहा था। लिहाजा विस्फोटक विराट कोहली के सीने में एक आग धधक उठी, प्रतिशोध की आग। विराट कोहली ने उस दिन ठान लिया था कि अब इस अपमान और इस पराजय और इन जख्मों का हिसाब एक दिन जरूर चुकता होगा। पाकिस्तानियों के ये अहंकार भरी बातें और पाकिस्तानियों द्वारा दिए गए इन जख्मों को विराट कोहली 1 साल तक अपने दिल में पालते रहे। ठीक 1 साल बाद वह दिन आया जिस दिन इस कहानी का क्लाइमैक्स लिखा गया और एक बार फिर भारत पाकिस्तान आमने सामने थे। 2021 में भारत को पराजय कर पाक मेलबर्न के इस मैदान में एक बार फिर इतिहास दोहराना चाहता था। एक जीत से पाकिस्तान का घमंड अपने चरम पर था। ठीक 1 साल बाद भारत पाकिस्तान आमने सामने थे और टीम इंडिया के पास फिर से एक मौका आता है जिससे वह अपनी पिछली हार का बदला ले सकती थी। लेकिन पाकिस्तान तैयार था अपने अगले पलटवार के लिए। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 160 रनों का लक्ष्य भारत के सामने रखा। टीम इंडिया इस लक्ष्य के लिए पूरी तरह तैयार थी। भारत के पास अच्छा मौका था इस मैच में पलटवार करने का। रोहित शर्मा और KL राहुल से काफी उम्मीदें थी, लेकिन दूसरे ओवर में टीम इंडिया अपने पहले ओपनर KL राहुल का विकेट खो देती है। इसके बाद टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब चौथे ओवर में टीम इंडिया का कप्तान टीम का साथ छोड़ देता है। 17 के स्कोर पर टीम इंडिया अपने दोनों ओपनर को खो देती है। दुबई के वो घाव अभी भरे नहीं थे कि पाकिस्तान एक और नया घाव देने की तैयारी में था। टीम इंडिया पावर प्ले में अपने 3 बड़े बल्लेबाज खो देती है। 160 रनों का स्कोर अब 200 का लगने लगता है। विकेट गिरने का ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। अब भारतीय टीम पर पूरी तरह से संकट के बादल छाए हुए थे, लेकिन क्रीज पर भारत का बब्बर शेर किंग कोहली था। किंग कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज पाक गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहा था। विराट और हार्दिक ने मिलकर भारत की पारी को संभालने का प्रयास किया। 10 ओवर में टीम इंडिया के पास 45 रन थे और टीम इंडिया अपने 4 बड़े बल्लेबाज खो चुकी थी। अब 60 गेंदों में 115 रनों की जरूरत थी। इसी हालात को देखते हुए हार्दिक और विराट ने नवाज के 12वें ओवर में 30 रन ठोक डाले। 15 ओवर खत्म होने के बाद टीम इंडिया के पाले में 100 रन थे। अब टीम इंडिया को अगली 30 गेंदों में 60 रनों की जरूरत थी। पाक के इन खूंखार गेंदबाजों के सामने ये 60 रन बनाने आसान नहीं होने वाले थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार थे। भारत का योद्धा किंग कोहली और उसका साथ दे रहा था टाइगर पांड्या, लेकिन अगली 12 गेंदों में पाक गेंदबाजों ने अच्छा कमबैक किया और मैच को एक बार फिर पाकिस्तान की ओर झुका दिया। अब अगली 18 गेंदों में भारत को 48 रनों की जरूरत थी। विराट कोहली के लिए मैच करो मरो की स्थिति में आ चुका था। शाहिन अफरीदी के 18वें ओवर में विराट कोहली ने 17 रन बटोरकर जीतने के लिए अभी भी 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी और पाकिस्तानी फैंस अपनी जीत मान चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की जीत
के बीच खड़ा भारत का ये योद्धा विराट कोहली, जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। हारिस राव के 19वें ओवर में विराट और हार्दिक ने 15 रन कूद डाले। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 6 गेंदों में 16 रन की जरूरत थी। मोहम्मद नवाज के 20वें ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 16 रन बटोर कर इस मुकाबले को अपने नाम किया।